ओम शक्ति है नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। काफ़ी समय से हम लगातार इसी बात पर प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से भी हम ज्योतिष के माध्यम से अपना कल्याण कर सकें, और उसके लिए ज्योतिष की विभिन्न जानकारियों में हम लगातार जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि जो अब तक आपको किसी ने नहीं दिया, जो अब तक आपने कभी नहीं सुना, या अपनी जन्मपत्री के बारे में अब तक आपने जो चीज़ किसी के मुख से नहीं सुनी, उसको हम आपको बताएंगे, आपको सुनाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जिस बात पर नियम कानून लागू नहीं होते हैं वो सभी वस्तुएं बहुत शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जिसे कहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन। जहाँ पर ये दो बातें नहीं रहती हैं वहाँ पर उस वस्तु के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ज्योतिष का जो सिद्धांत जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से लेकर के जहाँ ऋषि मुनियों ने बिल्कुल जन कल्याण के लिए इस बात को, इस विद्या को, इस विज्ञान को बिल्कुल जो रहस्य में था उसको उजागर किया, उसी बात को आज के युग में एकमात्र आजीविका के लिए, धन उपार्जन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बावजूद ज्योतिष के अंदर अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं कि आपको सही ज्योतिषी के नहीं मिलने के बावजूद भी उसके मुख से भी आपको दो चार बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि आप उस पर विश्वास करने को तैयार हो जाते हैं। आजकल बड़े बड़े नेशनल चैनल पर भी हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और खुद हमारी समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार से लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। हर एक का भाग्य अपना पर्सनल है। एक मिनट बाद भी जो पैदा होता है उसका और एक मिनट के अंतर पर जो पहले पैदा हुआ उसका, दोनों का भाग्य अलग अलग है। कर्म और भाग्य के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो ज्योतिष का जो विज्ञान है उस विज्ञान को, उसके आधार को सही तरीके से समझते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अपने ज्ञान को हम आपस में बांट रहे हैं। आपका भी कभी भी कोई भी किसी प्रकार का अगर प्रश्न होता है तो मेरे फ़ोन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि शंका का समाधान हो किसी प्रकार का। और ज्योतिष ऐसा विषय है कि जो आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की चीज़ों को आपको सामने रखता है, स्पष्ट करता है। तो जैसा भी प्रश्न हो उसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको समुचित समाधान, समुचित उत्तर उसका आपको मिलेगा। आज हम थोड़ा सा फलादेश पर हम बात कर रहे थे कुछ दिनों से लगातार, जो है कि ग्रह किस प्रकार से कहाँ पर बैठ करके क्या फलादेश करता है। आज हम बात करना चाहेंगे राशियों के बारे में भी थोड़ा, कि राशि किस प्रकार का स्वभाव रखती है, किस प्रकार का उसका जो है अपना कुल एक रवैया होता है काम करने का। सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं कि ये राशि किस प्रकार से है, तो उसमें स्वभाव के हिसाब से राशियों पर हम आते हैं। उसकी गणना हम बार बार करते हैं, उसका हम हर बात के अंदर, प्रश्न लगन के अंदर उसका हम विचार करते रहते हैं। तो 3 कंडीशन राशि की होती है। उसका जो चलने का हिसाब होता है, जो उसका आगे बढ़ने का हिसाब होता है, राशि का जो लग्न बनता है उसके आधार पर जो एक्टिविटीज़ करता है। तो प्रथम आता है चर, उसके बाद आता है स्थिर, और उसके बाद आता है दिशा। 3 प्रकार के लग्न बनते हैं। राशियाँ जहाँ जिस अंक की राशि बैठी, मसलन अगर से 11 नंबर की राशि बनती है तो कुंभ राशि बनती है, तो ये स्थिर लग्न वाली राशि है। तो इसमें शुरू से आप समझें इस बात को कि मेष राशि की का जो हिसाब है वो चर है, उसका लग्न जो बनता है चर के हिसाब से बनता है। वृष राशि का स्थिर है, मिथुन का दिशभाव है, फिर कर्क राशि का चर है, सिंह राशि का स्थिर है, और कन्या राशि का दिशभाव बनता है। तुला राशि का चर, वृश्चिक का स्थिर और धनु राशि का दिशभाव। इसी प्रकार से मकर का चर, कुंभ का स्थिर और मीन लग्न का दिशभाव होता है।
अब दृश्य भाव, चर और स्थिर, ये तीन कंडीशन, तीन कैटेगरी अलग अलग बन जाती है। जो चर राशि में बैठा हुआ ग्रह होगा, चर राशि का मतलब ये हो गया कि अतिशीघ्र कार्य होगा, जल्दी कार्य होगा। चर में बैठने का यानी मेघ राशि में बैठा, चर में बैठा तो शीघ्र कार्य सिद्ध होगा। मेघ भी आएगा उसमें, कर्क राशि भी उसके अंदर आएगी, और इसी प्रकार से उसमें आगे और भी राशियां आएगी। इसके बाद जो स्थिर आएगा, वो स्थिर का मतलब ये हो गया कि समय लग करके काम करेगा। अगर प्रश्न लगन में स्थिर लगन आ जाता है तो हम ये समझेंगे कि जो है ये कुछ समय के बाद में कार्य सिद्ध होगा। वो ग्रह की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कितने समय के बाद कार्य होगा। अक्सर इस बात को हम जो है प्रश्न लगन पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुंडली के अंदर भी जहाँ पर जिस राशि में बैठा होगा तो वो चर स्थिर दृश्य स्वभाव जिस प्रकृति की राशि होगी उसी प्रकार से वो कार्य करेगी। इसके पश्चात नंबर आता है दिशभाव का। दिशभाव लगने की जो स्थितियाँ आती हैं उनमें भी दो कंडीशन बनती है। दिशभाव में प्रथम के भाव में जो है कार्य सफल नहीं हो पाता, आधा भाग जो है उसमें कष्टकर चला जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। और उसके जो आधा भाग है, मसलन 2 घंटे का अगर लगन है तो 1 घंटे में कोई काम नहीं होगा। उसका जो अगला 2 घंटे का समय होगा उसमें आपका कार्य होगा। तो जो दिशभाव लगन बना उसमें आधा समय तो संघर्षपूर्ण जाता है, और आधे समय के पश्चात जो स्थिति आती है उसमें व्यक्ति को उपलब्धि होती है। तो ये जो स्थिति बनी, ग्रहों की जो प्रकृति बनी, चर, स्थिर और दिशभाव। अब हम यहाँ देखते हैं कि मसलन इस बात को आप यहाँ पर समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई हमसे प्रश्न करता है कि मेरा ये कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, और मैं उसके लिए प्रश्न लगन लगा रहा हूँ। तो अगर चर लगन आता है तो हम कहते हैं कि आपका कार्य अतिशीघ्र सिद्ध हो जाएगा। अगर स्थिर लगन आता है तो हम कहते हैं कि अधिक समय लग करके या इतना समय, वो दूसरे ग्रहों की टर्म्स कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना समय, इतने समय के पश्चात आपका कार्य सिद्ध होगा, अर्थात उसमें समय लगेगा। अब तीसरा पहलू इसमें आता है दिशभाव का। जब दिशभाव लगन किसी प्रश्न में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि आपका कार्य जो है इतने समय तक तो होगा नहीं, और इतने समय के बाद में जो शेष आधा समय आगे बचता है उसमें आपका कार्य सिद्ध होता है। तो 3 प्रकार की स्थिति इसमें साफ तौर पर अलग अलग आती है। अब इसमें एक और चीज आता है कि उसके जो तत्व है उस पर जाते हैं। तो राशि का अपना तत्व होता है, उसमें एक धातु है, एक मूल है और एक जीव है। धातु में जो राशि है मेष राशि, मूल में वृष राशि, मिथुन में जो है तीसरे नंबर का जीव राशि। इसी प्रकार आगे 3-3 राशियों के हिसाब से ये स्टेप बढ़ेगा। कर्क राशि वही जो है धातु में आ जाएगी, सिंह राशि वही मूल में आ जाएगी, कन्या राशि जीव में आ जाएगी। इसी प्रकार से तुला राशि धातु में आ जाएगी, वृश्चिक राशि मूल में आ जाएगी, धनु राशि जीव में आ जाएगी, मकर राशि जो है आपके जो है फिर वो प्रथम हिसाब में आ जाएगी। तो धातु मकर में, मूल कुंभ में और मीन में आपका जीव। तो धातु मूल जीव के हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल होगा। या प्रश्न लगन में देखते हैं कि ये धातु का प्रश्न कर रहा है, मूल में आपका जितना सांसारिक कार्य है, जितने पदार्थ हैं सांसारिक सुखों के जो हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, उसमें आपका वाहन इत्यादि सारी बात आ जाएगी। और जीव के अंदर नाते, रिश्तेदार, संतान, पिता, पुत्र इत्यादि जो भी व्यक्तियों का व्यक्ति से या संबंध होता है वो आता है, या पशु इत्यादि भी इसके अंदर आते हैं।